ये कहानी है हैकिंग की दुनिया के सबसे बड़े हैकर की, जिसने नासा, पुलिस और यूएस मिलिट्री के 2000 कंप्यूटर्स को सिर्फ 6 घंटे में हैक करके उनके पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। Described by the US as the biggest military computer hack of all time. इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये हैकर हैकिंग की दुनिया में इतना बड़ा हैकर क्यों माना जाता है, क्यों इसको हैकिंग की दुनिया में एटीट्यूड किंग का टाइटल दिया गया। इस हैकर के नज़दीक सिस्टम हैकिंग तो बच्चों का खेल था। इस हैकर को अपने हैकिंग के स्किल्स पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि वो किसी भी सिस्टम को चंद सेकंड्स में हैक कर सकता है। इस हैकर को दुनिया गैरी मैकिनन के नाम से जानती है। Gary McKinnon. Gary McKinnon. Gary McKinnon had Biggest the biggest military computer hacking of all time. आज भी सिस्टम हैकिंग की हिस्ट्री में दुनिया के बड़े हैकर्स में इस हैकर का नाम शामिल है। गैरी मैकिनन का जन्म 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में हुआ। शुरुआत से ही गैरी का कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसा कि कंप्यूटर को हर जीनियस इंसान सीखने की कोशिश करता है, गैरी ने भी बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर में स्किल्स डेवलप करना शुरू किए। लेकिन गैरी को महान कहना ज़रा सी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उसने अपनी इन कंप्यूटर स्किल्स का पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गैरी ने अपने स्किल्स का गलत इस्तेमाल किया। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन गैरी गेम खेल रहा था। ये उस दौर का सबसे पॉपुलर गेम था। इसका नाम गन पॉइंट था। तो गैरी इसमें बार बार कम स्कोर कर रहा था और अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस से वो बहुत डिसअपॉइंटेड था। ये सब उसका दोस्त देख रहा था और वो गैरी के करीब आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ये देखकर गैरी को अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम इतने स्किलफुल हो तो मुझे ये गेम खेल कर दिखाओ। उसके बाद तो गैरी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि हुआ कुछ यूं कि जहां गैरी ने 1 मिनट में 65 रन स्कोर किए थे, वहां उसके दोस्त ने 1 मिनट के अंदर 1000 रन स्कोर कर दिए। ये देखकर गैरी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उसने पूछा कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने ये सब कैसे किया। तब उसके दोस्त ने गैरी को बताया कि इस दुनिया में हैकर कुछ भी कर सकता है। तो गैरी मैकिनन ने अपने दोस्त से पूछा कि ये हैकर क्या होता है। तो उसके दोस्त ने गैरी को पहली मर्तबा हैकिंग की टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे जैसे उसके दोस्त ने उसे हैकिंग के हैरत अंगेज करिश्मे बताए, तो गैरी के अंदर हैकिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब दिन रात गैरी का सिर्फ एक ही काम था और एक ही ख्वाब था कि उसने हैकिंग सीखनी है। यूं उसने अपना पहला हैकिंग अटैक परफॉर्म किया 3 अप्रैल 1975, जब गैरी ने अपने दोस्त के कंप्यूटर को हैक किया, जिसने उसे हैकिंग के बारे में बताया था। दरअसल गैरी को अपने दोस्त का हैकिंग करके जीतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके दिल में बदले की आग लगी हुई थी, जो उसने अपने दोस्त के सिस्टम को पूरी तरह हैक करके अपना बदला लिया। उसने अपने दोस्त के सिस्टम को हैक करके वहाँ उस पर एक मैसेज छोड़ा कि गैरी मैकिनन को हैकिंग के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसने मज़ीद हैकिंग सीखने के लिए अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप किया और मज़ीद हैकिंग को एक्सप्लोर किया। दरअसल गैरी मैकिनन सिस्टम हैकिंग की दुनिया में अपना अलग मकाम बनाना चाहता था। इस तरह उस वक्त उसने हैकिंग की बहुत सी टर्म्स जैसा कि फिशिंग्स, सोशल इंजीनियरिंग, जैमिंग अटैक्स वगैरह के बारे में नॉलेज हासिल किया और मज़ीद अपने हैकिंग स्किल्स को इन्हेंस किया। अब मज़ीद गैरी मैकिनन के अंदर हैकिंग का इंटरेस्ट और ज़्यादा पैदा होने लगा, तो उसने कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उसने नेटवर्क हैकिंग के बारे में जानना शुरू किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो वक्त आया जब गैरी मैकिनन ने अपना दूसरा हैकिंग अटैक परफॉर्म किया। उसने रेडियो स्टेशन की ट्रांसमिशन को हैक किया।
उस वक्त रेडियो के ऊपर क्विज कंपटीशन चल रहा था। उसने रेडियो को इस तरह से हैक किया कि रेडियो स्टेशन को अपनी पूरी ट्रांसमिशन दोबारा रिकवर करने के लिए कम से कम लगभग 6 दिन लग गए। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी लीथल किस्म की हैकिंग होगी। आज तक कोई नहीं जान सका कि आखिर रेडियो स्टेशन की उस हैकिंग के पीछे गैरी का मकसद क्या था। बहुत से लोगों का ये मानना था कि गैरी मैकेनन ने ये सब अपने आप को हैकिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैकर जाहिर करवाने के लिए किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैरी मैकेनन के जहन में ये बात ज़रूर थी कि उसने हैकिंग की दुनिया को फतह करके हैकिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बनना है, ताकि हैकिंग की हिस्ट्री में गैरी मैकेनन का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैकर वाला इमेज क्रिएट हो जाए। इस हैकिंग अटैक के बाद FBI और पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद उनको पता चला कि ये हैकिंग अटैक गैरी मैकेनन ने परफॉर्म किया था। इस तरह गैरी मैकेनन पहली बार पकड़ा गया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उससे पूछा कि आखिर उसने रेडियो स्टेशन को ही हैक क्यों किया, तो गैरी ने पुलिस के सामने ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो मेंटली तौर पर सिक पर्सन है, यानी उसने मेंटली सिक पर्सन बनने की एक्टिंग की। पुलिस को ये सब हकीकत लगने लगा और यूं गैरी मैकेनन को पुलिस ने रिहा कर दिया। लेकिन एक बात की वजह से गैरी मैकेनन के दिल में पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी। गैरी ने पुलिस के कॉल्स के नेटवर्क के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की ठान ली थी। असल में वो ये बात थी कि पुलिस ने गैरी मैकेनन की गर्लफ्रेंड को उस रेडियो स्टेशन वाले हैकिंग अटैक की पूछताछ के लिए गैरी मैकेनन से पहले बुलाया था। पुलिस ने उस हैकिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए गैरी मैकेनन की गर्लफ्रेंड को बुलाया कि वो उस हैकिंग अटैक के बारे में क्या जानती है। लेकिन असल में गैरी मैकेनन की गर्लफ्रेंड को गैरी के हैकिंग अटैक्स और उसके हैकर होने के बारे में कुछ भी इल्म ना था। वो ये नहीं जानती थी कि गैरी मैकेनन एक हैकर है और उसने रेडियो स्टेशन को हैक किया है। वो गैरी मैकेनन की हैकिंग जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बस इसी बात का गैरी मैकेनन को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसने पुलिस से बदला लेने की ठान ली थी। गैरी मैकेनन ने अपनी उस गर्लफ्रेंड की चाची के कंप्यूटर से पुलिस के सारे कॉल्स के नेटवर्क को हैक किया और उसके सारे सिस्टम को तबाह बर्बाद करके पुलिस को एक जोर का झटका दिया। आपने ये सुना होगा कि हैकिंग की दुनिया में हैकर्स अपने रियल नाम का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह गैरी ने भी अपना नाम हैकिंग की फील्ड में सोलो हैकर के नाम से रखा। जो भी हैकिंग अटैक परफॉर्म करता अपने इसी नाम का इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करता। लेकिन इस बार पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही, क्योंकि जब तक पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहां तक पहुंचती तो वो वहां से फरार हो चुका था। इसके बाद गैरी मैकेनन ने नासा के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब हो गया, क्योंकि हर वक्त FBI और अमेरिकन पुलिस की नज़रें उस पर थीं, इसलिए अब की बार वो पकड़ा गया। जब इस बार पुलिस ने गैरी मैकेनन से इन्वेस्टिगेशन की कि अब की बार उसने नासा को क्यों हैक किया, उसने बताया कि उसने ये सब UFO कवर अप्स के बारे में जानने के लिए ये अटैक परफॉर्म किया। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां पर अमेरिकन सरकार एलियन के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ये उनका एक ऐसा खुफिया मिशन है जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन अमेरिकन सरकार ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखी है। गैरी ने बताया उसको बस यही जानना था कि UFO कवर अप्स और एरिया 51 के अंदर क्या काम हो रहा है जो लोगों से छुपाया जा रहा है। इसके बाद गैरी मैकेनन को जेल में भेज दिया गया, जहां उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया गया। इस बुरे सलूक की वजह से
गैरी मैकेनन के दिल में फिर एक बार बदले की आग ने जन्म लिया। जेल से निकलने के बाद गैरी मैकेनन ने ठान लिया कि अब वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से साइबर क्राइम की दुनिया में उसे हमेशा याद रखा जाएगा। अब बात बदले की थी। यही वक्त था जब गैरी मैकेनन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हैकिंग अटैक परफॉर्म किया। उसने यूएस मिलिट्री के 97 कंप्यूटर्स को हैक किया और उनमें से मेन सर्वर, जिसका लिंक बाकी 2000 कंप्यूटर्स के साथ था, उसने उन सब को हैक कर लिया। और मज़े की बात यह है कि गैरी मैकेनन ने इन सब कंप्यूटर्स को सिर्फ 6 घंटे में हैक किया। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना शदीद ख़तरनाक हैकिंग अटैक होगा। फिर उसने यूएस मिलिट्री के वेपन्स की इंफॉर्मेशन, यानी उसने यूएस मिलिट्री के वेपन्स, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया। उस इंफॉर्मेशन के अंदर वेपन्स का तमाम रिकॉर्ड था। वो ये हैकिंग अटैक करने के बाद स्कॉटलैंड फरार हो गया। बाद में स्कॉटलैंड से पकड़कर अमेरिका लाया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सारे हैकिंग अटैक्स करने के बाद गैरी मैकेनन को कितने साल की सज़ा होगी। उसे तकरीबन 70 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो इस सज़ा से बच गया और उसे सज़ा नहीं हुई। हुआ कुछ यूं था कि उसने इन्वेस्टिगेशन टीम के आगे ऐसा जाहिर करने की कोशिश की कि अगर उसे ये सज़ा हो गई तो वो खुद को मार डालेगा। जिसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत बड़े बड़े हैकर्स उसकी सपोर्ट में आ गए। उनके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद गैरी मैकेनन की सज़ा को माफ़ कर दिया गया। उन तमाम बड़े हैकर्स का कहना ये था कि अगर सज़ा देनी है तो उन साइबर एक्सपर्ट्स को दी जाए जिन्होंने यूएस मिलिट्री के सिस्टम्स के अंदर इतने बड़े बड़े लूप होल्स रखे हुए हैं कि कोई छोटा बच्चा भी इनके सिस्टम को हैक कर सकता है। इसके बाद गैरी मैकेनन ने यह फैसला किया कि वो अब अपनी तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देगा और आज के बाद अपने स्किल्स को पॉजिटिव कामों के लिए यूज़ करेगा।